डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा सनसनीखेज मामला हाईटेक शहर नोएडा से सामने आया, जहां जालसाजों ने 83 साल की एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर को निशाना बनाया। ठगों ने डॉक्टर को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। डेरी से में बुजुर्ग महिला ने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 18.5 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर बदमाशों के खाते में ट्रांसफर कर दी। देखिए। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 30 में रहने वाली 83 साल की सेवानिवृत्त महिला डॉक्टर के पास 13 जुलाई को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला खुद को एयरटेल हेड ऑफिस का कर्मचारी बताता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहिबा के आधार कार्ड पर एक फर्जी बैंक खाता खुला है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। इसके तुरंत बाद कॉल को कॉन्फ्रेंस पर लेकर एक फर्जी महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी लाइन पर आता है। फर्जी पुलिस अधिकारी बुजुर्ग डॉक्टर को गिरफ्तारी और समाज में बदनामी का ऐसा डर दिखाता है कि वह बुरी तरह सहम जाती हैं। ठग उन्हें हिदायत देते हैं कि जांच पूरी होने तक वह ना तो किसी से बात करेंगी और ना ही कैमरे से दूर हटेंगी, यानी उन्हें उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। 5 दिनों तक 24 घंटे वीडियो और फोन कॉल के जरिए उन पर कड़ा मानसिक दबाव बनाया गया। जालसाज डॉक्टर के बैंक खाते और एफडी की पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। अगले ही दिन यानी 14 जुलाई को सुरक्षित खाते में पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर दबाव बनाया जाता है। डरी हुई बुजुर्ग महिला सेक्टर 30 के इंडियन बैंक पहुंचती है और अपनी 10,50,000 रुपए की एफडी तुड़वाकर आरटीजीएस कर देती हैं। ठगों का पेट यही नहीं भरता, वे 17 जुलाई को महिला डॉक्टर से 8 लाख रुपए एक दूसरे खाते में भी ट्रांसफर करवा लेते हैं। कुल मिलाकर 18,50,000 रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। साइबर जालसाजों द्वारा नोएडा के रहने वाले एक 83 साल के रिटायर्ड डॉक्टर को निशाना बनाया गया और रिटायर्ड डॉक्टर के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होने की बात कहकर उनको गिरफ्तार करने का दावा किया। शुरुआती तौर पर एक टेलीफोन कंपनी की तरफ से कर्मचारी द्वारा फोन किया गया और उसके बाद मुंबई के एक अधिकारी से बात कराने की बात कही, जिसके बाद एफडी तुड़वाकर और बैंक में जमा तमाम पैसे को साइबर जालसाजों द्वारा अपने अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिया। तकरीबन 5 दिन तक साइबर अपराधी बुजुर्ग डॉक्टर को प्रताड़ित करते रहे, उनके घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगी का एहसास होने पर अब साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी बुजुर्गों की मानसिक स्थिति और कानून के डर का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। वाकई एक बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला मामला है। अगर आपके आसपास या परिवार में कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उन्हें इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के बारे में जरूर जागरूक करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी से भी इस बारे में जानकारी नहीं देने की बात कही। जब डॉक्टर को इस बात का अंदाजा हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है तो नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कब तक आरोपी गिरफ्तार होते हैं। साइबर की घटनाएं लगातार नोएडा में आए दिन इसी तरीके से सामने आ रही हैं। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी दंगल की तैयारियां तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने तरकश के तीर तैयार करने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी लगभग फाइनल कर लिए हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर तक हो सकती है। इस रणनीति में इस बार पीटीए फॉर्मूले का एक नया और बदला हुआ रूप देखने को मिल सकता है। देखिए। मिशन 2027 को फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से गियर बदल दिया है। एसपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी ने शुरुआती 46 सीटों पर अपने कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा दांव पूर्वांचल पर लगाया गया है, जहां की 19 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की 13 और मध्य यूपी की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अखिलेश यादव का पूरा फोकस उन 27 सीटों पर है, जहां 2022 में एसपी 5000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थी। इन सीटों पर पुराने चेहरों को दोबारा मौका देकर एसपी जीत की पटकथा लिख रही है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की राह इतनी आसान नहीं है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। समाजवादी पार्टी जो है लगभग 50 सीटों पे कैंडिडेट उतारने जा रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि 1 दर्जन तो उनके परिवार के ही लोग होंगे। जो 1 दर्जन बचेंगे, अब देखना है कि किसको लाते हैं, कि अपने नाते रिश्तेदार को लाते हैं या उनके जो परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको आते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी दल को देखकर अपनी रणनीति नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 और 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने अभियानों के माध्यम से
हम प्रतिपल जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं और ये पार्टियां सिर्फ राजनीति के चुनाव के समय राजनीति में आती हैं। तो आने दीजिए, देखा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हालांकि पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर अडिग है, लेकिन इस बार इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार एसपी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी M-वाइज समीकरण के उम्मीदवारों की संख्या घटा रही है। इसकी जगह गैर यादव, पिछड़ी जातियों और दलित चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सुरक्षित 84 सीटों के अलावा पार्टी 20 से 25 सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने के ऐतिहासिक कदम की तैयारी में है। वहीं पार्टी के वफादार सवर्ण नेताओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस बार साफ कर दिया है कि टिकट किसी सिफारिश पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। उम्मीदवार तय करने के लिए बाकायदा सर्वे रिपोर्ट, स्थानीय जाति समीकरण और पब्लिक इमेज को परखा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश खुद दावेदारों की बूथ लेवल पर सक्रियता और SIR के दौरान उनकी परफॉर्मेंस की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जिला संगठनों से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है ताकि कैंडिडेट बूथ स्तर की हर चुनौती से निपट सके। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर यानी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी पत्ता नहीं खोला गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का ये नया सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला 2027 में लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता कितना आसान बनाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।